बोर्ड के एग्जाम पास आ रहे हैं और बोर्ड के एग्जाम की बेस्ट वे से प्रेपरेशन करने के लिए ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। तो गाइस, हम सब जानते हैं कि अक्सर जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो बोर्ड के एग्जाम में हम कई बार कुछ सिली मिस्टेक्स कर लेते हैं, जिससे हमारे मार्क्स जो है अच्छे मार्क्स आने की बजाय कुछ मार्क्स उसमें से रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए बोर्ड के एग्जाम में खासकर, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट मिस्टेक। हर स्टूडेंट जो है क्वेश्चन रीड करने के टाइम पर ये मिस्टेक कर जाता है। मिस्टेक क्या है कि मिस रीडिंग द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को मिस रीड करना मींस कई बार क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, जैसे नोट पूछा गया है एमसीक्यूज में कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट। तो नॉट वर्ड को हम इग्नोर करके हम फॉलोइंग वो वाला ढूंढ लेते हैं आंसर जो उसमें है, आंसर आ रहा है, हमें नॉट ढूंढना था। तो कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन ब्रीफली, तो हम टू शॉर्ट आंसर लिख देते हैं। तो ये मिस्टेक्स अक्सर स्टूडेंट फेस करते हैं। तो इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए स्टूडेंट को हर क्वेश्चंस को बोर्ड में बड़े ध्यान से थॉरली रीड करना चाहिए। आंसर देने से पहले उसको कम से कम 2 बार तो रीड कर लीजिए, उसमें जो पॉइंट्स पूछे गए हैं उसको अंडरलाइन करके फिर आप क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कीजिए। सेकंड मिस्टेक ये है कि कई बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं यूनिट्स मेंशन करना। तो अक्सर मैथ और साइंस में ये मिस्टेक आती है, जैसे सेंटीमीटर मीटर में आंसर आ रहा है तो हम आंसर तो लिख देते हैं, लेकिन सेंटीमीटर मीटर जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स होते हैं वो हम मिस्टेकनली फॉरगेट कर जाते हैं लिखने में। तो गाइस, ये बातें ध्यान रखनी, क्योंकि यहाँ पे हाफ मार्क्स आपका कट जाता है जब आप यूनिट्स मेंशन नहीं करते। तो अच्छे भले मार्क्स आते आते आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो जब भी आप अपना आंसर लिखें तो उसमें यूनिट्स को या तो फिर क्वेश्चन में साथ साथ लिखते जाएं जब आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, या फिर जब सॉल्व कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ आंसर आप यूनिट जरूर मेंशन कीजिए, स्पेशली मैथ्स और साइंस में। थर्ड मिस्टेक, अक्सर हम सिली मिस्टेक कर जाते हैं कैलकुलेशन एरर में। कैलकुलेशन मीन्स जैसे 2 माइनस है उनको हम प्लस करना होता है और साइन माइनस का ही रहता है। ऐसी मिस्टेक्स कि हम साइन को इग्नोर करके हम प्लस कर देते हैं और साइन हम लगाते नहीं है, तो इससे भी मार्क्स में कटौती होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो मिस्टेक्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए कि हम अक्सर जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस कैलकुलेशन को कैसे करना है, हम साथ में साइन जो है, साइन कन्वेंशन को याद रखें। साइन नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो उन साइंस को ध्यान में रखते हुए आंसर्स को लिखें। नेक्स्ट मिस्टेक जो है वो अक्सर हम एग्जाम में आंसर देते वक्त, साइंस के जो खास करके एग्जाम होता है उसमें हम मिस्टेक करते हैं कि लेबलिंग द डायग्राम। तो डायग्राम को प्रॉपरली हम लेबल नहीं करते, जिससे हमारे मार्क्स जो कट जाते हैं। लेबलिंग जब करनी है, जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे क्या मेंशन किया है, वाई एक्सिस पे क्या मेंशन किया है, ये आप जरूर लेबल कीजिए। और जैसे स्टैट्स के आप मीन हिस्टोग्राम बना रहे हैं या कोई डायग्राम क्रिएट कर रहे हैं तो डायग्राम में एवरीथिंग आप लेबल कीजिए। तो लेबलिंग की प्रॉब्लम भी कई बार होती है कि कई हम पॉइंट्स, डायग्राम तो अच्छा बना देते हैं लेकिन उसमें लेबल नहीं करते। जैसे साइंस में ही लाइट चैप्टर है, लाइट चैप्टर में अगर आपको पूरा कंप्लीट डायग्राम बनाया गया है, ठीक है, आपने बनाया है कन्वेक्स लेंस का, कनकेव लेंस का, तो उसमें आपको फोकल लेंथ, फोकस और ये पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं। अब रे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें एरो मेंशन कीजिए। मार्क्स रिड्यूस, ये मिस्टेक्स भी अक्सर हमारे मार्क्स रिड्यूस कर देते हैं। तो गाइस, ओवर राइटिंग की मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट्स के मार्क्स रिड्यूस कर देती है। ओवर राइटिंग कैसे, अगर आपको मान लो आपने गलती से कुछ लिख दिया, वो नहीं लिखना था, तो उसको आप रब करके फिर वहां पे लिखते हैं, तो ये एक मिस्टेक है। तो ओवर राइटिंग की मिस्टेक को अवॉइड करने का बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप जो जब भी आपने कुछ मिस्टेकनली कुछ वर्ड लिख दिया है तो उस पर एक सिंगल लाइन से उसको कट करके आगे उसके आप न्यू वर्ड जो आप मेंशन करना चाहते थे वो आप मेंशन कीजिए। मतलब उसको आप जैसे स्क्रैच करके कुछ स्टूडेंट लिख देते हैं तो उससे भी आपके मार्क्स ना फिर मार्क्स कटते हैं, साथ साथ इसका एक बैड इंप्रेशन भी पड़ता है एग्जामिनर पर। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप जो आपने वर्ड मिस्टेकनली लिख दिया है उसको एक सिंगल लाइन से कट कर दीजिए और एक नया वर्ड जो आप लिखना चाहते हैं वो आगे उसके लिख दीजिए। तो उसी को रब मत कीजिए।
तो ये मिस्टेक आप इस वजह से इसको अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक जो है कई बार स्टूडेंट्स कर जाते हैं कंफ्यूजिंग अबाउट द टर्म्स एंड फॉर्मूलाज। कई बार क्या होता है मैथ्स में जैसे पेरीमीटर पूछा गया आप एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया पूछा गया आप पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो गाइस इस तरह की कई बार मिस्टेक्स हो जाती है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। कई जगह आप पेरीमीटर पूछा गया है आपने एरिया फाइंड करके उसको सॉल्व कर दिया। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप फेस करें तो उसको पहले तो थॉरली रीड कीजिए, और पेरीमीटर पूछा गया तो उसका पहले ही साइड पे एक फार्मूला लिख के उसको फिर सॉल्व कीजिए। ये थी कुछ सिली मिस्टेक जो अक्सर हम एग्जाम में कर आते हैं और जिससे हमारे मार्क्स जो अच्छे भले मार्क्स आते आते रिड्यूस हो जाते हैं। तो अगर हम इन छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो हमारे नेचुरली बोर्ड के एग्जाम जो अच्छे हो पाएंगे और उनके मार्क्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो जैसे यूनिट्स मैंने बताया, यूनिट्स जरूर मेंशन कीजिए, ओवर राइटिंग मत कीजिए, और सेकेंडली हर क्वेश्चन को थॉरली रीड कीजिए। क्वेश्चंस को रीड करने से पहले उसमें देखिए कि नोट पूछा गया है कि जहाँ सिंपल क्वेश्चन पुट किया गया है। अगर नोट एक्सप्लेन ब्रीफली ऐसे कुछ वर्ड्स हैं तो उन वो छोटे छोटे वर्ड्स को आप ध्यान में रखते हुए ही आंसर को परफॉर्म कीजिए। तो गाइज आई होप कि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स को आप अवॉइड करेंगे और आने वाले जो आपके बोर्ड के एग्जाम है उसमें आप अपना अच्छा रिजल्ट परफॉर्म कर पाएंगे।